राधे राधे दोस्तों, श्री बांके बिहारी की कृपा आप पर और आपके समस्त परिवार पर सदा बनी रहे। वैदिक पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष के 10वें दिन के अगले दिन देवउठनी एकादशी मनाई जाती है। देवउठनी एकादशी का सनातन धर्म में विशेष महत्व है। सभी एकादशियों में देवउठनी एकादशी श्रेष्ठ मानी जाती है, क्योंकि इस दिन से 4 महीनों से रुके हुए सभी मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। क्योंकि चतुर्मास की शुरुआत देवसवनी एकादशी से हो जाती है और इसका समापन देवउठनी एकादशी पर होता है। देवउठनी एकादशी को प्रबोधनी एकादशी या उत्पन्ना एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान अपनी 4 महीनों की निद्रा का त्याग करते हैं और अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। चलिए जानते हैं कब है 2024 में देवउठनी एकादशी। कब से कब तक एकादशी रहेगी, कब द्वादशी तिथि लगेगी और कब हमें व्रत का पारण करना है। देवउठनी एकादशी वाले दिन से ही भीष्म पंचक व्रत भी प्रारंभ हो जाते हैं। ये 5 दिन के व्रत होते हैं। दोस्तों, जो जातक पूरे कार्तिक माह में नियमों का पालन न कर पाया हो या व्रत रख पाने में असमर्थ रहा हो, वह इन 5 दिवसीय व्रत करके पूरे कार्तिक माह का पुण्य प्राप्त कर सकता है। इस बार तिथि के घटने से कुछ कैलेंडरों में ये व्रत 11 नवंबर को है और कुछ कैलेंडर में 12 नवंबर को। ऐसे में उदय तिथि के साथ 12 नवंबर को ये व्रत रखना श्रेष्ठ रहेगा। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 11 नवंबर सोमवार शाम 6:47 से। एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 12 नवंबर मंगलवार शाम 4:05 तक। तो दोस्तों, इस बार एकादशी व्रत में कोई कंफ्यूजन नहीं है। देवउठान एकादशी का व्रत हम रखेंगे 12 नवंबर 2024 मंगलवार को। द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 12 नवंबर मंगलवार 4:06 से। समाप्त होगी 13 नवंबर बुधवार दोपहर को 1:01 तक। तो अब हम बात करेंगे एकादशी व्रत के पारण की। तो उसका शुभ मुहूर्त है 13 नवंबर 2024 बुधवार सुबह 6:43 से 8:51 तक। दोस्तों, एकादशी के व्रत करने वाले सभी व्यक्तियों को दशमी तिथि वाले दिन ही तुलसी के पत्र तोड़ लेने चाहिए और तुलसी के गमले में जल देना चाहिए। देवउठनी एकादशी पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का विधि विधान से पूजन किया जाता है और इस दिन तुलसी माता और शालिग्राम जी का विवाह भी संपन्न कराया जाता है। पुराणों के अनुसार शालिग्राम जी को भगवान विष्णु का अवतार कहा जाता है और द्वादशी वाले दिन पूरे विधि विधान से तुलसी विवाह कराने से जातक का दाम्पत्य जीवन सुख से भर जाता है। वह सभी प्रकार की मानसिक परेशानियां दूर होती हैं। जिस किसी जातक की पुत्री नहीं होती, उसे विवाह कराने से कन्यादान का फल मिलता है। अब हम जानेंगे देवउठनी एकादशी वाले दिन हमें विष्णु भगवान का पूजन कैसे करना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले तो हमें ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा घर में व समस्त पूरे घर में गंगा जल के छींटे मारने चाहिए और सूर्य देव को जल देना चाहिए। उसके बाद अगर आपके पास विष्णु भगवान की प्रतिमा है तो आप उसे एक चौकी पे स्थापित करें और अगर आपके पास मूर्ति है तो उसका जलाभिषेक करें। दूध, दही, गंगा जल, बूरा, शहद से भगवान विष्णु को स्नान कराएं। उसके बाद शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं और व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु को पीले फूल अत्यंत पसंद है, इसलिए भगवान विष्णु को अगर संभव हो सके तो पीले पुष्प चढ़ाएं। प्रसाद में भगवान को दूध और दूध से बनी मिठाइयों का भोग लगाएं। उसके बाद आप देवउठानी एकादशी व्रत की कथा का पाठ पूरी श्रद्धा से करें और मंत्र जाप करें। मंत्र आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इस मंत्र का आप यथासंभव जाप करें। अगर आप माला करने में असमर्थ हैं तो आप इस मंत्र का उठते बैठते चलते फिरते भी जाप कर सकते हैं। धार्मिक मत है कि देवउठान एकादशी व्रत रखने वाले जातक को सभी पापों से छुटकारा मिलता है और घर में सुख समृद्धि आती है। इसके अलावा जीवन में आने वाली सभी बाधाएं दूर होती हैं। इसी जानकारी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और आपके अपने चैनल धर्म की यात्रा को सब्सक्राइब करें और मेरे इस चैनल से जुड़े रहने के लिए बेल बटन को क्लिक करें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। राधे राधे दोस्तों, आपका जीवन मंगलमय हो।